नमस्कार, प्रणाम। आइए कुछ बात हो जाए। एक विषय चल रहा था दिमाग में पिछले दिनों, तो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय था। विषय था कोमा। एक नाम था हरीश राणा, जो पिछले विगत कई वर्षों से कोमा में चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी कि उनको एक तरह से इच्छा मृत्यु की बात आदेश दिया गया। हालांकि ये सब बड़ा कठिन होता है, बड़ा कारुण्यमय होता है और उन माता पिता में कितना मुश्किल भरा होगा जो पिछले 10 से 11 सालों से 10 से 11 वर्षों से अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में लेकर चल रहे होंगे और शायद चलते चलते थक गए होंगे इस समय जब ये बात उनके दिमाग में आई होगी। इससे बच्चे का जीवन बहुत पेनफुल है बात, और कोई ऐसी उम्मीद नहीं है मेडिकल साइंस में। हाँ, ये बच्चा हमारा सर्वाइव कर सकता है, ठीक हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे पोजीशन में लोग बड़े परेशान हुए। खैर, ये बात दिमाग में कौंध रही थी कि ऐसा क्यों होता है, कोमा की स्थिति क्यों आती है। एक ऐसी गहरी तंद्रा, एक ऐसा विक्षिप्त अवस्था जिसमें हमारा सबकॉन्शियस काम करना बंद कर, जहाँ हमारी इंद्रियों की एक्टिविटी पता नहीं चले। मनुष्य सिर्फ कहीं कोई जिंदा पड़ा है बात। खैर, ये स्थितियाँ बड़ी मुश्किल भरी होती है, बहुत मुश्किल भरी होती है। ऐसा होता क्यों है? क्या कोई सोल्यूशन ऐसा, उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, बताया जा सके? मेरी प्रैक्टिस में एक केस ऐसा ही आया, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आज की थोड़ी बात हो जाए। जैसा आप जानते हैं कि हम नवरात्रि के समय से चल रहे हैं। ये चैत्र का शुक्ल पक्ष है और आज षष्ठी तिथि, 6वीं तिथि है। दिन मंगलवार है, सप्तमी में अभी लग चुका है। 4-9 तक षष्ठी था। रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन वो शाम को 7-5 ही तक है, फिर लग जाएगा मृगशिरा नक्षत्र। योग प्रीति ने का योग सुबह था, अभी चला आयुष्मान नाम योग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रहों की पोजीशन भी ठीक है, बस शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। वो 26 को बदलेगा, मेष में जाएगा। अभी शुक्र जो है वो मीन राशि के अपने अंतिम अवस्था से गुजर रहा है। वर्तमान स्थिति आप सब देख ही रहे हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है। लगभग 20-21 दिन गुजर चुके हैं जो युद्ध का हाहाकार सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जिसका असर शायद सब पर पड़ेगा। लगभग कई देश प्रभावित होंगे, इवन विश्व भी प्रभावित हो सकता है, चाहे वह धन की महामारी हो, तेलों की महामारी हो, या जब इनकी कमी होती है तमाम जो और भी संसाधन हमारे हैं वहाँ भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम तो ट्रांसपोर्टेशन से चीज़ों का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, आवागमन होता है, और बिना तेलों के ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता ना। डीजल नहीं मिले, पेट्रोल नहीं मिले, गैस नहीं मिले, तो ये गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, आई बात। तो इसका असर तो पड़ेगा। युद्ध कभी बड़ा अच्छा नहीं होता है, भले युद्ध मजबूरी हो, लेकिन अच्छा तो नहीं होता। खैर, तो कैसे ही समय चला और शायद ये भी चलेगा अप्रैल के उत्तरार्ध तक, 19-20 अप्रैल तक। उसके बाद ही कुछ मिनिमाइज होना शुरू दिखाई देगा। आइए अब हम उस विषय की बात कर रहे हैं जिसमें चर्चा करने जा रहे हैं। आइए, विषय है एक बालक की कुंडली जिनका जन्म है 29 दिसंबर 1983 का, 29 दिसंबर 1983। जन्म का जो समय है वो प्रातः 4:45 4:45। जन्म स्थान का है भिवानी, हरियाणा का जन्म है। आई बात। जन्म जैसा आप जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना है, एंड है दिसंबर बीत रहा है, 29 तारीख है। ये हेमंत ऋतु है जो नवंबर के मिड से 14-15 नवंबर शुरू हो जाता है और ये जाके चलता कब तक, जब तक 14 जनवरी की तारीख ना आ जाए। हेमंत को हम कहते हैं हिमांता, जब बर्फ या हिम या ठंड अपने क्लाइमेक्स हो जाए उसे हिमांत कहते हैं। रातें बहुत बड़ी होती हैं, दिन बहुत छोटा होता है। इस ऋतु का जो मालिक ग्रह है उसको बृहस्पति कहते हैं, तो इसका फंक्शन होता है बृहस्पति। आकाश तत्व है, रात में प्रभावी ज्यादा होता है ये, और फीमेल बॉडी में ये मेल हार्मोन बनाता है बृहस्पति, आकाश तत्व है। खैर, उसी में इस बच्चे का जन्म हुआ। किस लगन में? जन्म का लगन वृश्चिक है,
8 नंबर। लग्न का मालिक जो मंगल है वो कन्या राशि में 29, 24, 29, 24 यानी मंगल अपने अंतिम अंशों में है, बीत रहा मंगल, बॉर्डर है ये कन्या और तुला का, यानी मंगल लग्नेश बहुत कमजोर है, फिजिकल बॉडी का चौकीदार बहुत कमजोर हो गया। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। जहां बैठा मंगल वो बुध का घर है, बुध आ गए धनु में 9 नंबर में, और ये भी कम्बस्ट है, ये भी अस्त है और रेट्रोग्रेड भी है 28 डिग्री का, ये सूर्य के साथ बैठ गया। सूर्य धनु में, इस महीने सूर्य धनु का होते ही होता है, ये 13 डिग्री का है, यानी धनु का चौथा नवांश, यानी सूर्य कर्क का हो जाएगा। यहाँ धनु का नवांश और हम नवांश में जाएंगे तो ये कर्क का नवांश हो जाएगा जो वर्षा ऋतु में आता है। आइए बृहस्पति नाम का ग्रह जो स्वयं धनु का मालिक होता है 9 नंबर का, और जो ऋतु का भी मालिक है, वो बृहस्पति नाम का प्लेनेट 9 नंबर में वही विराजमान होगा, बैठा है, और 1 डिग्री का है, बहुत कम अंश का है, और बृहस्पति अल्पांश में बड़ा प्रभावशाली होता है। ये अधिक अंशों का कमजोर ग्रह है और कम अंशों का तीक्ष्ण, बड़ा प्रभावशाली। नक्षत्र क्या है? मूल, मूल को तीक्ष्ण कहते हैं, है बात, तीक्ष्ण कहते हैं, मूल रूट कहते हैं, आधारशिला कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं। बृहस्पति उसका मालिक है, बॉडी का जो मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड, उसको वही संचालन करता है, जो हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का फाउंडेशन बेस होता है। ये बृहस्पति वही बैठ गया धनु में। आइए लग्न में बैठ गया शुक्र नाम का ग्रह, वृश्चिक का शुक्र बैठ गया 2 डिग्री का 217, शुक्र भी बड़ा कमजोर है भाई। शुक्र वृश्चिक में वैसे ही बड़ा कमजोर होता है, कि जो वृश्चिक हो वृक्क का अपोनेंट है। आई बात। अब जब वृश्चिक में है तो एक तो 2 फायदे, एक तो वृश्चिक स्थिर जल राशि है, इसका जो सिंबॉलिक है उसे हम बिच्छू कहते हैं ना, संस्कृत वर्ग है ये, एक विषैला जंतु है जो जमीन के अंदर रहता है। यही बात समझ लो। और इसे कहते हैं कि ये ऐसा जंतु है जो जब ये प्रेम में कहते में उन्मत्त होता है तो अपने पार्टनर को खा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मादा बिच्छू प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेग्नेंट डिलीवरी का समय करीब आता है तो बड़े डांस करती है, और उसका नर भी डांस करता है। डांस करते करते जो नर डांस करता है ना, धीरे 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 जो मादा बिच्छू होती है उसको खाने लगती है। आई बात समझ में? तो ये उसकी उन्मत्त अवस्था होती है। खैर ये दूसरा विषय हो गया। तो शुक्र वृश्चिक में कमजोर होता है, मजबूत होता है ना, मंगल की राशि भी है। खैर अब बात आती है शनि का। शनि तुला राशि में है, 20 डिग्री का है, मैच्योर अंशों में है, चंद्रमा के साथ बैठ गया, यानी मनाधिपति शनि के साथ बैठ गया। राहु वृष में है और केतु वृश्चिक में शुक्र के साथ बैठ गया। ये बच्चे का जन्मांग चक्र हो गया। अब इसमें सेंट्रलाइज क्या करना है, केंद्रित हमें क्या करना है, केंद्रित करना है, ध्यान से देखें, इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको देखें। सभी के इसी इलाके में ये जो कोष्टक बना, ये बॉक्स बना, इसी बॉक्स में सब इकट्ठे हो गए। मंगल बॉर्डर लाइन पे वो भी इसी बॉक्स में आ जाएगा। यानी कुंडली का जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम बार बार कहते हैं ये हमारे जल का इलाका है, जल प्रधान है, उसमें सारे क्रिकेट सब जल में चलेंगे। अमूमन ऐसे कुंडलियों में जब ऐसा कोई समीकरण दिखता है कभी कभी जन्म के आसपास के जलों में, तो हम लोग कहते हैं कि साहब मे बी एक केस ऑफ हाइड्रोसेफलिस न हो जाए। खैर यहाँ वो केस नहीं था, क्योंकि उस पार्ट में शुक्र चूंकि कमजोर हो गया तो हाइड्रोसेफलिस से बचा लिया, और बृहस्पति भी धनु में तो उससे सेव कर लेता है। और ये डर तो था कि ये तो ऊपर का इलाका है और बहुत इम्पल्सिव है, पानी का इलाका, सब सारा लोड पानी पर है, तो कहीं जहाज बोटती दिखाई दे रही, कहीं जहाज डूब लेना भाई। खैर एक चिंतनीय विषय तो हो जाता है, क्योंकि ग्रहों का एक तरफ होना एक असंतुलन, एक असामान्य अवस्था जो बड़ा खतरनाक होता है। अब उम्र बढ़ने लगी, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो गया। एक समय ऐसा आया, एक तारीख ऐसी आई, उसका नाम है 20 अगस्त 2020, जब 36 वर्ष का हो चुका था, उम्र का 37वां वर्ष चल रहा था। दिन के 10:30 बजे ये बच्चा अपनी बिस्तर से गिरता है और विक्षिप्त बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। बहन ने बच्चों को उठाया और ले गई मेदांता में, डॉक्टर को दिखाया, डिपार्टमेंटोलॉजी में। डॉक्टर कहा साहब इसको तो अंदर स्ट्रोक हो गया, सर्जरी करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, स्कूल को बाहर रखा,
का बाद में उसको रखा अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तमाम सारे प्रयासों के बावजूद भी वो बच्चा अनकॉन्शियस ही है, वो बच्चा कोमा में ही है। लंबे दिन बीत गए, मामला 2020 का है और आज हम 26 में चल रहे हैं, यानी 6 साल हो गए। इस साल अगस्त के महीने में बच्चे की जो कोमा की अवस्था वो 6 वर्ष की पूरी हो गई। पाइप लगे हुए हैं, भोजन पाइप से जाता है, निकलता भी पाइप के रास्ते ही, चाहे पेशाब करे कुछ भी निकलना। एक ऐसा फ्री पोजीशन, कोई मोमेंट बॉडी में नहीं, सेंसरी ऑर्गन्स कुछ काम वाम नहीं कर रहे, बस सांस चल रहा है आई बात, लेकिन सेंसेशन हो पहचान नहीं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही, ऐसा कुछ है नहीं बच्चे। अब डेफिनेटली यह केस नोन था मेरे लिए। इस घटना से पहले मैं जानता था और कुंडलियां देखता था मैं। ये कुंडली मेरे सामने आई थी तो हमने उस कुंडली में प्रिकॉशन के तौर पे, जो हमारा स्वभाव है ना, स्टोन पहना ना कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है, कुछ पत्थर पहना है। तो पहले हमने मूंगा रिकमेंड किया, फिर शायद पन्ना रिकमेंड किया, पत्थर मैंने पहना दिया, बच्चे ने पत्थर पहन लिया। उसके बाद जब घटना घटी 20 अगस्त को बाद में, तो हमने पूछा बच्चे की बहन से कि भाई जब घटना घटी तो स्टोन थे उसकी उंगलियों में, कहा नहीं, तो 3 महीने पहले निकाल दिया था। बड़ा गुस्सा था इसको, एक्साइटमेंट बहुत तेज होता था, बड़ा उत्तेजक टेम्परामेंट था बच्चे का, कहा सब निकाल दिया। होता ना कि मैंने विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय बुरा आता होता है तो यही होता है। खैर, अब ये बच्चे की एक कंडीशन है, बच्चे का देखरेख माता पिता है नहीं, पिता पहले तो माता की मृत्यु भी हो चुकी, कई साल हो चुके। इस घटना से पहले माता पिता नहीं रहे, सिर्फ एक बहन बची, 2 बहनें, एक की शादी हुई, एक बहन बची जो बैचलर है, कुंवारी है, वही इसकी देखरेख कर रही है। ये बहन के धर्मपत्नी भी बगल में है, इसका जन्म 12 अगस्त 1981 का, भाई हेमंत ऋतु का है और बहन वर्षा ऋतु की है। 9:10 AM दिल्ली का दिल्ली है। वो दुआ करते हैं, ये बहन की कुंडली है, ये बहन उस बच्चे के लिए माँ बन गई। इसका कोई ब्याह नहीं हुआ, ब्याह किया भी नहीं इसने, हुआ भी नहीं, शादी नहीं हुई, तो वो उसके नींद में सोती और जागती है। बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची, समान उम्र की बच्ची, जो उम्र से उससे 1 साल ही बड़ी है। वो 81 बॉर्न है, बहन 81 बॉर्न है, भाई 83 बॉर्न है, 81-83 में, और बिल्कुल माँ बन गई, उसकी सेवा लगी रहती है। अब बहन की शादी क्यों नहीं हुई भाई, एक क्वेश्चन पैदा होता है ज्योतिष में। हाँ, आई उसको भी देखते हैं। बहन की कुंडली में बृहस्पति शनि नाम के ग्रह दोनों एक साथ लगन में बैठ गए। शुक्र नाम का जो प्लेनेट, वेनस नाम का जो ग्रह होता है ना, जो विवाहित सुखों का मालिक होता है, वो कुंडली के 12वें भाव, जहाँ 5 नंबर है ना, वहाँ 28-44 अत्यंत बूढ़े डिग्री का हो गया, बूढ़ा हो गया। वैसे भी परेशान है, बृहस्पति एग्रेसिव होता है, वर्षा जुपिटर का फेवरेबल सीजन है, अनुकूल ऋतु है, और तो शुक्र वहाँ बड़ा कमजोर होता है, कमजोर भी होता है, और 12वें जाके इतना बूढ़े उसका हो गया। ये पूरा इलाका, इसको घर का इलाका कहते हैं ना, वो खाली हो गया, ब्लैंक, पूरा इलाका खाली। चंद्रमा के अकेला चंद्रमा यहाँ केमद्रुम पैदा करता है, केमद्रुम पैदा करता है। केमद्रुम में आइसोलेशन, आइसोलेट कर देना। कीमर्थ ध्रुव पत्र पुष्पम भी वर्जित, मानो कोई वृक्ष खड़ा तो है पर पत्र नहीं है, पत्ते नहीं निकल रहे हैं, पुष्प भी नहीं निकल रहा है, यानी वो पेड़ नीरसा है, पत्तों से रहित है, पुष्पों से रहित है। कौन उसकी छांव में जाएगा, पर जिंदा है पेड़। बिल्कुल जीवन को चंद्रमा ऐसे ही कर देता है। और सामान्य जब शनि बृहस्पति एक साथ इकट्ठे होते हैं, ये दोनों विपरीत स्वभाव के प्लेनेट से ही है। शनि माने सुनाने वाला, ये हमारे बॉडी में उस एंजाइम को फॉर्म करता है जिससे हमको नींद आती है। बृहस्पति ने जागरण का अपने जगा देने वाला, ये आकाश तत्व है, ये अपनी तरफ खींचता है। जब दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए तो घर बड़ा कमजोर, क्योंकि रात्रि ही तो घर होती है, और रात का मालिक कमजोर हो गया, क्योंकि बृहस्पति साथ में बैठ गया ना। जब रात्रि कमजोर हो तो घर कमजोर होता है, रात्रि ही घर है। रात्रि, धात्री, मातृ, ये सत्ताएं हैं जीवन की जो प्रमुख सत्ताएं। अभी तो नवरात्रि चल भी रहा ना, ये भी एक हमारी मातृसत्ता है। खैर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए, ये बड़ा कमजोर हो गया, तो बहन का ब्याह भी नहीं हुआ। माता पिता पहले चल बसे थे, बहन आज भी उस जिम्मेदारी को निभा रही है, कर रही है।
प्रश्न, क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि ये बच्चा क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हमारे कुंडली का ये पार्ट ओवरलोड हो जाता है ना, और इसके कनेक्शन इन पार्ट से खत्म हो जाता है ना, तो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है सेंटर पॉइंट से, वो सर्कल बंद हो जाता है। मानो जो खून का संचलन है, जो सेंसेशन, वो बॉडी में नहीं फैलता है। और जो हमारे न्यूरो बॉडी का मेन प्लेनेट है, उसको बृहस्पति कहते हैं ना, धनु। और जो धनु है, मैंने बार बार का धनु का है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मेरुदंड है। ये रीढ़ की हड्डी है, जिसका कनेक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये बृहस्पति अगर बहुत मजबूत हो जाए, अतिरेकी हो जाए ना, तो बहुत नुकसान करता है। अब ये धनु में इस वक्त ही बैठ गया। शुक्र जिसका पैरेलल प्लैनेट बड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि आचार्य तो है, लेकिन जो आमने सामने की राशियां होती हैं, उस स्वभावतः शत्रु भी होती है। तो जब भी हम बृहस्पति की बात करते हैं, तो उसकी दो राशियां हैं। कौन कौन राशियां हैं? 9 नंबर और 6 नंबर, नहीं 9 नंबर और 12 नंबर, धनु और मीन। तो 9 के सामने 3 होता है और 12 के सामने 6 होता है। आइए, अब अपोनेंट नाम का जो ग्रह है बुध, जो बृहस्पति के आक्रमण से बचाता है, जैसे कहते हैं द प्लैनेट ऑफ द सबकॉन्शियस, द प्लैनेट ऑफ द अवेयरनेस, वो ग्रह जो हमारे सब एक्टिविटीज को शार्प अटैक करता है, बचाता है शार्पली, जो उसके उस गर्मी को सौम्यता में कन्वर्ट करता है। वो बुध बड़ा कमजोर हो गया है, बहुत वीक हो गया। लेकिन बुध यहाँ है, उसी घर में शांति बैठ गया, उसकी गिरफ्त में चला गया और रेट्रोग्रेड हो गया। जब सन 2020 आया, तो बच्चे की उम्र का 36 वर्ष पूरा हो गया था, उम्र का 37वां साल चल रहा। अरे पहले क्यों नहीं अटैक हुआ? उसे उम्र में क्यों हुआ? उसके बाद हुआ होता भाई। हाँ, ये रहस्य का विषय है ज्योतिष में। आइए ध्यान से देखा जाए ऐसा क्यों हुआ। आइए, कुंडली का जो सबसे पहले इसको मारक भाव कहते हैं, उसको अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव, यहाँ 3 नंबर का अंक है। और सेकंड, उसके बाद का जो मारक भाव, उसको हम तृतीय भाव कहते हैं। जब हम यहाँ से गिर के इस 8वें से 8वें जाएंगे, तो ये भाव को ये 10 नंबर मिल जाएगा, तृतीय भाव। यहाँ शनि कुंडली के 12वें खाने में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। अब 3 का मानी जो बुध है, वो बड़ा कमजोर है, वो बृहस्पति साथ ही बैठ गया ना, तो बड़ा वीक हो गया 9 नंबर। अब जब 3 की गिनती आई और चलते चलते उम्र का 36वां वर्ष आया, जब बच्चा 36 वर्ष का पूरा हो गया, क्योंकि जो 3 का मिडिल है वो क्या है, 34, 35, 36, 37, ये 3-4 साल मिडिल होते हैं। 36 से तो गरीब मत था, लेकिन जैसे 37वां वर्ष आ गया, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये 36 साल का पूरा हो गया, 37वां साल चल रहा था। और उसी में जब वर्षा ऋतु आई, तो उसमें अटैक हो गया, क्योंकि वर्षा में बृहस्पति बहुत अग्रेसिव होता है। बृहस्पति 2 फेवरेबल सीजन है पूरे वर्ष में, हेमंत और वर्षा। वर्षा ज्यादा आक्रमणकारी होता है। वैसे आपने देखा होगा कि स्ट्रोक मोस्टली जाड़े के दिनों में होता है, हेमंत ऋतु में होता है। और सडन वाली घटनाएं जो होती हैं, वो वर्षा ऋतु में होती है, जिससे अटैक ऑफ एंसेफेलाइटिस, कहीं कहीं केस ऑफ मेनिंजाइटिस, हाई फीवर, ट्यूबर मेनिंजाइटिस, इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह के जो रोग होते हैं ना, अटैक, ब्रेन पे अटैक, ये वर्षा ऋतु में होते हैं। और जो स्ट्रोक होता है ना, टू कॉज ऑफ हाइपर टेंशन, रक्तचाप बहुत बढ़ जाना, है बात, ऐसे होता है ना। बल्कि वर्षा का नेचर हाइपोटेंसिव है, लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा, और हेमंत हाइपरटेंसिव। तो सामान्यतः लोगों के रक्तचाप जाड़े में बढ़ जाते हैं, पसीना तो होता नहीं। खैर आइए, अब 37वां वर्ष आया, 3 की गिनती खतरनाक चली रही थी। अब तो 3 को 7 मिल गया, 3 + 7, क्योंकि जो 10 नंबर का मालिक शनि वो 7 में बैठ गया, 3 का जो बुध है वो 9 में बैठ गया। ये 3 का ही मल्टीपल है, 3 चल रहा था, और ये इसका मालिक शनि यहाँ बैठ गया, तो ये 7 नंबर का अंक मिल गया। अब दोनों मारक इकट्ठे हो गए, दोनों अंक के जो मारक इकट्ठे हो गए, अभी दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ये 10 नंबर। उम्र का 37वां वर्ष आया, तो मारक समय आ गया, खराब समय आ गया। पर कब? ये तो दिसंबर से दिसंबर का आ जाएगा, वर्षा में ही क्यों?
मैंने कहा बृहस्पति की प्रमुख भूमिका है और वो बरसात में बहुत एग्रेसिव होता है। ऐसे अटैक बरसात में होते हैं और दिन में हुआ 10:30 बजे का टाइम था, 10:30 रात का अटैक नहीं। तो ऐसे लोगों में ऑलरेडी एक आंतरिक भय पाया जाता है, एक्साइटमेंट पाया जाता है बात। कभी कभी ऐसे एक्साइटमेंट में विकसित हो जा करते हैं। तो शायद हो सकता है कि उस तंत्रा की अवस्था, निद्रा की अवस्था में कहीं अंदर से, क्योंकि इनसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ब्रेन को। ये अटैक तभी ज़्यादा होता है जब ब्रेन को हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन कब नहीं मिलता है? जब कोई अंदर से भयावह पैदा, कोई भय में ऑक्सीजन कम हो जाता है, भय हमारे खून जमने लगते हैं बॉडी में, तो ऐसे आक्रमण बढ़ जाते हैं। ये बच्चा उसी ग्रहों का शिकार हुआ। अब जब हो जाता तो हम सारे पसरे पहना भी, उसको बहुत फायदा नहीं होता कि पहना है, कोशिश किया जाए, लेकिन उम्मीदें बहुत कम होती है कि शायद इससे निकल पाएंगे। बड़ा मुश्किल भरा होता है। खैर, ये चर्चा हमने इसलिए छेड़ी है क्योंकि आगे से जब भी हम कोई ऐसे प्लेनेट देखें तो हम कोशिश करें कि उसको हम पहले से, क्योंकि ज्योतिष तो वो साइंस है जो कहता है ना कि पहले से हम बचाओ। तो उसका ज्योतिष का फायदा तभी है जब हम पहले जान करके कुछ प्रिवेंशन है, कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानी बरत पाए, कुछ बेहतर राय दे सके। हो सकता कहीं कहीं राय भी काम नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है कि भाई राय दी गई, इस राय फॉलो नहीं की, या हो सकता है कि बड़े खराब थे, सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई। पर प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना, ये मानवता का पहला कर्तव्य है, मनुष्य होने का पहला कर्तव्य है। तो ये बात रही इस घटना का। कल और भी चर्चाएं करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।